बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची डायरीज में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ डेस्क और मैं हूं अतहर मदीन अहमद। दोस्तों, सबसे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल कराची डायरीज को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम और आप जुड़े रह सकें। आर्ट किसी भी मुआशरे का आईना होता है और प्रोपेगेंडा ये हथियार है किसी भी माशरे को तबाह करने के लिए या वहाँ पे अपनी राय कायम करने के लिए। ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो इंतहाई मोहलिक होती हैं, इंतहाई ख़तरनाक होती हैं, इंतहाई तबाहकुन होती हैं, शायद एटम बम से ज़्यादा। आर्ट को हम आईना कहते हैं तो आईना हमारे माशरे का धुंधला होता जा रहा है। कहते हैं मुसव्विर का जो ब्रश है वो कैनवस पर जज्बात के रंग बिखेरता है, लेकिन हमारे यहाँ खराफात के रंग बिखेर रहा है। शायर का हर मिसरा मायूसी फैला रहा है और बदगुमानियों को हवा दे रहा है। और स्टेज, थिएटर, फिल्म और ड्रामा ये इसलाह से कहीं दूर है, अखलाकियात का तो नामो निशान नहीं है। प्रोपेगेंडे के दो हथियार होते हैं, समझ लीजिए कि जब नफ्सियात पर हावी होते हैं और इसी तरीके से आपकी अखलाकियात के ऊपर अटैक करते हैं। तो फ़िरका वारियत होती है, बाहमी इख्तलाफात को हवा देते हैं और मुनाफरत फैलाते हैं। ये चीज़ें भी हैं साथ में, लेकिन साथ साथ जब हम लोग इसको आर्ट के साथ इसका इम्तजाज होता है ना, तो ये इंतहाई ख़तरनाक हो जाता है। ये समझ लीजिए कि जब आज से तकरीबन 30-35 साल पहले हमारे घरों में सिर्फ एक टीवी होता था, या उससे पहले रेडियो होता था, फिर ये टीवी होता था हमारे पास, और टीवी के ऊपर भी एक चैनल होता था। हम अपने ही माशरे की बात करते हैं। उस टीवी के अंदर भी जो लड़का लड़की या करीब आते थे तो बहुत एहतियात से उनके शॉट्स बनाए जाते थे। फिर वो वक्त बदला, वीसीआर का कल्चर आना शुरू हुआ। वीसीआर के साथ एक अदद रिमोट होता था, या फिर जो भी उसको मैनेज कर रहा है, उस वक्त रिमोट नहीं भी होते थे तो एक शख्स आगे जाके रिमोट या का काम करता था, स्टॉप करके फॉरवर्ड कर दिया करता था जितने भी नामुनासिब उसके अंदर मनाजिर आते थे। बिल्कुल फिर इसी तरीके से रिमोट के साथ ये आपको सहूलत मिल गई। आप एहतियात करते थे क्योंकि आपके अंदर एक कल्चर आपके अंदर डेवलप हो रहा था। डिश एंटीना का एक चलन हुआ। डिश एंटीना हर छत पे नज़र आने लगा, हर घर के अंदर होने लगा, और फिर केबल सिस्टम आया। इन्होंने मगरिब की और भारत के जो कल्चर है उसकी यलगार की हमारे यहाँ। आप याद करें, जब हम लोग तो पहले ही होता था कि गाने आ रहे हैं, गाने के अंदर हमें पता है कुछ ख़राबी आ सकती है तो फॉरवर्ड कर दिया जाता था। और इस तरीके के जितने भी मनाजिर हमें अंदाज़ा होता था, हमारे बड़ों के हाथ में रिमोट होता था, या वो ख़ुद ब खुद ये मनाजिर फॉरवर्ड कर दिया करते थे ताकि घर का माहौल ख़राब ना हो। फिर डिश एंटीना के ऊपर हर चीज़ में हर दूसरा मंजर लगभग इसी तरीके का हो रहा है। नामुनासिब कपड़े, शॉर्ट, उसके अंदर शर्ट्स हैं, कपड़े हैं, और अजीब सा एक कल्चर था वो। उसने वो चीज़ सरायत कर रही थी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और उसके बाद ये हुआ कि वो रिमोट हमने साइड में रखने शुरू कर दिए। बहुत सारे मनाजिर पे हम जब तक वो एक्सट्रीम पे नहीं आ जाता था हम लोग चैनल चेंज नहीं करते थे या रिमोट से फॉरवर्ड नहीं करते थे। और फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब लड़का लड़की हाथ पकड़ लें, बाहों में बाहें डाल लें तो कोई इशू नहीं होता, जब तक एक्सट्रीम हो बहुत इसमें हमें एहतियात नज़र नहीं आती। और फिर यूट्यूब वगैरह के ज़रिए तो ये चीज़ें और ज़्यादा फैल चुकी हैं। ये यानी मकसद मेरा बताने का ये कि चीज़ें जब आप हैमरिंग करते हैं किसी चीज़ की, वो पत्थर के ऊपर पानी टपक रहा था बार बार और वो उसमें सुराख हो गया, कि जब मुसलसल एक ही चीज़ हैमरिंग की जाती है तो वो फिर अपना असर दिखा देती है। यही सब कुछ हमारे कल्चर के साथ हो रहा है, हमारे मुआशरे के साथ हो रहा है कि हमें रफ्ता रफ्ता वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और बादाबता इसके अंदर ये सब कुछ हमारे माशरे में इसको आम किया जाता है। अब आते हैं इस टॉपिक की तरह। बेसिकली ये जो शिज़ा और फ़िज़ा का एक केस है, ये हमारे लिए टेस्ट केस है। ये ड्रामा क्योंकि A+ पे आता था तो लोगों ने, वैसे तो उस चैनल की रेटिंग ही नहीं है, व्यूअरशिप बहुत ही महदूद है, तो ये निकल गया ड्रामा। फिर सोशल मीडिया पे यही क्लिप वायरल हो। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये क्योंकि ड्रामा वहाँ से, ये बनाने वालों के मकासद हों या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आती हैं तो आप इस तरह की चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। आपके यहाँ सोसाइटी के अंदर इसके अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। हाँ ठीक है, शुरू में बुरा लगता है, फिर कम बुरा लगता है, फिर कम बुरा लगता है, और उसके बाद आप कहते हैं इट्स ओके, ये चलता है। बिल्कुल इसी तरीके से इस ड्रामे के अंदर भी ये दिखाया गया। वो जो सारा मंजर था, अब वो उसको उभारने का मकसद क्या है, उसको दोबारा सोशल मीडिया पर वायरल करने का। बजाय तो ये एक तफरी का एक मौका है, लोग हंस रहे हैं इसके ऊपर, मीम्स बन रही हैं, लेकिन इसके पीछे गहरा एजेंडा है।
یہ سارا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر اس طریقے کا ہو جائے تو اس کو فن کی طرح لے لیں، اس کو انجوائے کر لیں، اور پھر انجوائمنٹ سے ہی ساری خرابیاں آتی ہیں۔ پتہ ابھی تو ایک تماشا بن رہا ہے، ابھی تو سب کچھ ہو رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ یہ چیزیں مذاق میں اور بڑھیں گی، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے ذہنوں میں سرایت کر کے اس لیول پہ لے آئیں گے کہ ہمیں یہ چیزیں بری نہیں لگیں گی۔ اڈاری ڈرامہ آپ کے سامنے ہم ٹی وی کا آیا تھا، نو ڈاؤٹ بہت اچھی سٹوری تھی، بہت اچھا سبجیکٹ تھا، لیکن اس کے اندر کچھ مناظر ایسے تھے جو ٹی وی پہ دکھانے کے لیے نہیں تھے، لیکن ان کے ذریعے بھی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ آہستہ آہستہ آپ دکھانا شروع کر دیں تو آپ پھر ان چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم نیوز میں رہتے ہوئے ہمیں اندازہ ہے کہ کیمرے کی پابندیاں ہیں، اور ہم لوگ خود بھی بہت احتیاط کرتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں آن ایئر نہ جائیں جس کے ذریعے اخلاق متاثر ہو، یا پھر ہمارے ایک تہذیب کا حصہ ہے جو چیزیں میں خود نہیں دیکھنا چاہتا، یا میں چاہتا ہوں میری فیملی بیٹھ کے نہیں دیکھے، میں کیسے اس کو کر سکتا ہوں۔ لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے یہ ٹول بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکا ہے، یہ زہر ہے، اور یہ زہر ہماری آنے والی نسلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے، اور ان کو زہر کا عادی بنا دیا جائے گا تاکہ پورا معاشرہ زہریلا ہو جائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کراچی ڈائری سبسکرائب کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ، بہت شکریہ۔